वंदे मातरम। सभी लोगों को नमस्कार। हमारे साथ में डॉक्टर अनु भारद्वाज जी हैं। जैसे कि हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, अपना वैद्य स्वयं बने। तो हमारी डॉक्टर दीदी चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल में, दीदी के सानिध्य में मैं बहुत सारा काम कार्य कर रहा था दीदी के साथ में मिल करके। और दीदी जो है 25 साल पुराने एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर दीदी हैं। अमेरिका में दीदी का सेंटर है, पंचकुला में भी हॉस्पिटल है। तो दीदी से हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि दीदी जो है 5 दिवसीय जो ट्रेनिंग हमारी होने वाली है, उस ट्रेनिंग में दीदी को हमने इनवाइट किया है। दीदी के पास बहुत सारा अनुभव है, जिसके माध्यम से डॉक्टर दीदी ठीक करती हैं लोगों को। तो हमारे सभी जो दर्शक हैं, वैदिक चिकित्सा के, जो रसोईपैथी के जो लोग हैं, तो दीदी से हम सवाल करेंगे। तो दीदी का परिचय तो कोई मोहताज नहीं है, दीदी को सब लोग जानते हैं। तो दीदी, आज परिस्थिति जो है समाज में, मतलब जैसे हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि अपना वैद्य स्वयं बनो। तो इसमें आप कुछ मतलब बताइए। जैसे व्यक्ति घर पे बैठे बैठे खुद इलाज करे, उसका हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं 5 दिन का, जिसमें आप आने वाले हैं। तो मतलब किस तरीके से व्यक्ति का तन मन आत्मा तक संतुष्टि मिले। तो जैसे कि आपका हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं कई बार, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले तो सभी को वंदे मातरम मेरी तरफ से। अ, जो भी आपने अभियान छेड़ा है, सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ आपको उसके लिए कि आप बहुत अच्छा एक मिशन लेके निकले हैं। जी। और मेरी ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि वो मिशन दिन प्रतिदिन और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता रहे, और हम हमेशा उसमें आपके साथ हैं। जी। दूसरी बात जो आपने की धीरज जी, जो आपके अभी रसोई पैथी जैसे आपका है, तो मेरा भी कॉलेज टाइम से ही जी। जी। जो एक टैगलाइन रहा है, वो रहा है हेल्थ एट योर किचन। जी। तो उसमें हमारे जो मसाले हैं उसके माध्यम से, अलग अलग तरह के जो खाने हैं उसके जी। माध्यम से हम लोग कैसे अपने स्वास्थ्य को बना के रख सकते हैं। लेकिन उसके भी पहले मैं एक बात और करना चाहूँगी, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, जी। कि आयुर्वेद केवल एक मेडिकल साइंस नहीं है। जी। आयुर्वेद एक जीवन शैली है। तो उस जीवन शैली में स्वास्थ्य भी आता है, उस जीवन शैली में रोग भी आते जी। हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। तो दोनों के बारे में आयुर्वेद में बात की गई है, और इस यही वजह है कि आयुर्वेद बाकी जो मेडिकल पैथीज हैं उनसे अलग, एक अलग उसकी अपनी एक पहचान, अपनी जगह, अपना स्थान है। क्योंकि आयुर्वेद का जो पहला प्रयोजन, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो एम है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम ही है। और उसके लिए आयुर्वेद में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, जो कि बिल्कुल सर्केडियन रिदम जो है उसके हिसाब से सूर्य के साथ जुड़ा हुआ सारा जो दिनचर्या है वो बताया गया है। और रात्रिचर्या, जी। यानी रात को सोना भी है तो उसके भी नियम है। जी। किस जी। कब सोना, कैसे माहौल में सोना, कैसे कपड़ों में सोना, कैसे भाव के साथ सोना, सोने से पहले क्या करना, उठने के बाद क्या करना, ये जी। सब कुछ भी बड़े अच्छे विस्तार से जो है शास्त्रों में बताएगा। तो ये एक सर्केडियन रिदम जिसकी हम बात करते हैं, ये उसको इन्होंने बहुत अच्छे से जो है आचार्यों ने एक्सप्लेन किया। सभी जी। जी। आचार्य, आचार्य जी। चरक हैं, आचार्य सुश्रुत है, आचार्य वाग्भट्ट है, या बाद वाले भी जो और भी आचार्य हैं उनको भी सकती हैं। और फिर बात आती है भोजन की, जी। जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं जी। भोजन तो करेंगे, करेंगे। भूखे जी। तो रह नहीं सकते। जी। ठीक है। तो भोजन, इसीलिए ही इसका ज़्यादा महत्व है, भोजन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें रोज़ खाना ही है। इसके जी। बिना हम जीवन ही नहीं जी सकते। कभी कभी हम उपवास करते हैं, कोई लोग कुछ दिन का भी कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसके बाद वो फिर भी खाएंगे ही खाएंगे। खाएंगे। जी। तो इसलिए भोजन के बारे में तो बहुत ही डिटेल में आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। सारे जो नियम है, उसके आयतन है, उसके 12 जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जिसको मैं अगर साधारण भाषा में बात करूं, कि कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, किस कॉम्बिनेशन में खाना, क्या क्या कॉम्बिनेशन गलत है, और उस कॉम्बिनेशन से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, वो बीमारी हो गई तो उसका इलाज क्या है। जी। जी। तो इसलिए जो रसोई पैती है और ये जो आयुर्वेद के ये सिद्धांत है, ये एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, कि वो भोजन
जो हमारा खाना है, हमारे भोजन है, हमारी डाइट है, वो हमें कैसे स्वस्थ रखती है। तो अगर मैं जी आपके अभियान की भी बात करती हूँ तो उसमें भी इसी विषय पे हमें और ज्यादा जोर देना है जी कि जी स्वस्थ कैसे रहे। जी ठीक जी करने में पूरी दुनिया लगी जी 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 है ना? उसके बारे में भी आप कर रहे हैं। जी जी दीदी, मैं इसीलिए मैं एक अभियान चला रहा हूँ। जैसे लोग किडनी की बीमारी हो जाती है तो लोग हम्म। डायलिसिस कराते हैं। हम्म। हम ये चाहते हैं कि भाई आपकी किडनी खराब ही ना हो, बिल्कुल। आपका लीवर खराब ना हो, आपका हार्ट खराब ना हो, क्यों बीमार पड़ो। पशु पक्षी जीव जंतु इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो तो किस तरीके से ईश्वर ने उनको शक्ति दिया है कि वो अपना भोजन को दवा बना करके खा रहे हैं, पर हम अपने भोजन को दवा बना करके नहीं खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, जी 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 है ना? जी हम लोग समझते हैं कि हम पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि जी हर चीज को कंट्रोल करती है, और अगर हम जी उसके नियमों के उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो गड़बड़ होगी। जी और गड़बड़ होगी तो हम उसका फल भी भुगतेंगे, और वो भुगत ही रहे हैं। इतने अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं, और सारे अस्पताल फुल पड़े रहते हैं, भरे रहते हैं। कोई भी अस्पताल खोलो, कभी वो लॉस में नहीं जाता। जी जी ठीक है? दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर तरक्की रहा करते रहते हैं। है। जी उसका जी कारण यही है कि जी हम जब ये नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उन जी नियमों के साथ, तो तभी ये सारी बीमारियां होती हैं। जैसे किडनी की आपने बात की, जी किडनी की भी अगर बात हम करें तो कुछ दिन पहले मैंने एक वो सेशन भी करवाया था कि खुद अपनी डाइट को जब तक हम समझ के अपने हिसाब से खुद उसको प्लान करना नहीं सीखेंगे, जी जी कोई एक सेट प्रोटोकॉल सबके लिए लागू नहीं हो लागू नहीं हो सकता। सकता है। जी मैं, आप सभी जो लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, हम सभी अपने आप में यूनिक हैं, जी और हमारी समय समय पर सुबह दोपहर शाम रात एक सीजन से दूसरे सीजन में, एक आयु से दूसरे आयु में जाते जाते हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारे दोष हैं, वो सब अलग अलग होते अलग हैं। अलग होते तो हैं। हमारे लिए सेम रूल्स नहीं हो सकते हैं। जी तो जी वही बात है, इसीलिए एजुकेट करना और भी जरूरी है, और इसीलिए जो जैसे शिविर हम करने जा रहे हैं अभी, जी इसीलिए वो शिविर करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, आपके लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो हमने सैनिटरी पैड, हर्बल सैनिटरी पैड की बातें किया था, तो हर्बल सैनिटरी पैड डॉक्टर अनु दीदी के माध्यम से हम आप लोगों को मतलब वहाँ पर एक सिखाने का प्रयास करेंगे। और दीदी ने जितनी बातें बताई उसका भी एक विशेष क्लास रहेगा, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। जो 5 दिवसीय जड़ी बूटी की ट्रेनिंग होने वाली है, उसी ट्रेनिंग में ये भी एक पार्ट है। तो दीदी एक हमने बैग बनाया है, इमरजेंसी बैग, उसको हम दिखाना चाहेंगे। दिखाइए। अपने आप को मतलब अपनी चिकित्सा पद्धति, अपने कार्य को अपडेट करते हुए जी। मैंने इस बार का ये नया डिजाइन का एक बैग बनाया, रसोई पैथी। बिल्कुल। क्योंकि हमारा यही मानना है कि अगर हम अपने भोजन को दवा बना करके लेते हैं, भोजन को उस तरीके से लें कि वो दवा बन जाए, तो ये पैथी की श्रेणी में आ जाता है। यह जिस चीजों से अगर आपका इलाज हो रहा है, तो वो सिर्फ भोजन नहीं है, वो एक पैथी है, वो एक ट्रीटमेंट है। तो इसलिए हमने एक रसोई पैथी का इमरजेंसी बैग बनाया, और लोगों बहुत को अच्छा। ये जो है उसी ट्रेनिंग में गिफ्ट के तौर से हम लोगों को देते हैं, देते और ताकि वो अपने घर पे अपना खुद से इलाज करे, प्लस यहाँ से जो सीखे हम लोगों के साथ में, हम आपसे, हमसे, हमारे और जो गुरु वैद्य आने वाले हैं, तो उनके माध्यम से वो लोग खुद से शिक्षित हो जाएं। हम्म। जैसे मैंने बताया, पशु पक्षी अपना इलाज खुद कर रहे हैं, उनका डॉक्टर कौन है, उनका रसोइया कौन है, तो वो लोग अपना इलाज कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक सूत्र दीदी हमने बनाया, मतलब अध्ययन करते हुए, हालांकि सब बड़े बुजुर्गों का ही दिया हुआ है, पर मैंने सोचते सोचते मतलब करते करते आया कि एक सूत्र है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। आलसी जीवन, हम्म। ज्ञान का अभाव और आलसी जीवन, मुझे लगता है ये दो शब्द में पूरी बीमारी आ जाती है। अगर व्यक्ति ज्ञानी है और उसका जीवन आलसी है, तो वो बीमार रहेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। अब ये जो आपने बात बोली है, इसी को ही जब हम दिन में भी चर्चा कर रहे थे तो सत्व रजतम की बात हुई थी। जी जी ज्ञान सत्व गुण से आता है, और लेकिन अगर आइडियल, मैं एक एग्जांपल देके इनकी जो बात है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी कि हमको बहुत आइडिया आते हैं बैठे बैठे, जी लेकिन सभी तो अंबानी, अडानी और बिल गेट्स नहीं बन जा रहे हैं। क्यों जी नहीं बन जा रहे हैं? क्योंकि वो आलस की वजह से। जी आइडिया के ऊपर जब तक आप काम नहीं करेंगे, जी तो ज्ञान, आइडिया एक ज्ञान है, जी जी तो वो ज्ञान को उसको सार्थक करने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए हमें उसके लिए प्रयास भी करना है, उसके लिए जी जी हमें काम भी करना पड़ेगा, उठ के जी चलना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात काम करना पड़ेगा।
जी तो इसलिए वो ज्ञान, जी। जिसको आपने बोला कि ज्ञान, और दूसरा क्या, आलस्य, आलस्य। आलसी जीवन। हाँ, तो ज्ञान और आलस का कोई मेल नहीं है, जी मैं ये कहूंगी जी कि अगर ज्ञान है और फिर साथ में आलस भी है, जी तो फिर तो समझिए कि वो ही अस्पतालों की शोभा बढ़ाने वाले हैं सभी लोग मिलके। जी जी। लेकिन ज्ञान है तो आलस को त्यागना पड़ेगा। त्यागना पड़ेगा। तो ये जी दो तलवारें हैं जो एक म्यान में अच्छी नहीं लगती जी जी जी। हैं। तो किसी का कोई सवाल रहेगा, लाइव चल रहा है वीडियो, अगर किसी का कोई सवाल रहेगा डॉक्टर अनु जी के माध्यम से आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर किसी का सवाल कुछ रहेगा तो गौरव आप चेक करके बताइएगा। आवाज जा रहा है ना बराबर लाइव में? कमेंट आ रहा है किसी का? आवाज आ रहा है? अच्छा ठीक है। तो जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो रसोई पैथी, आप, मैं फिर से इसकी बात वापस करती हूँ कि जो हमारी रसोई है, जी जो उसके जो शेल्व्स है, वही हमारी फार्मेसी है। जी तो यही मिशन मेरा भी है। तो जी अमेरिका में भी मैं जाती हूँ तो वहां पे जो सबसे ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि सक्सेसफुल जो टॉक्स या वर्कशॉप या सेशंस रहते हैं वो स्पाइसेस के ऊपर रहते हैं, जी कि जो हमारे मसाले हैं उनके उनको हमने किस तरह से रोज के रोज हम उसको मेडिसिन की तरह कैसे इस्तेमाल करें। मतलब कोई समस्या होगी, कोई भी मेडिकल कंडीशन आ गई घर पे, तो उस स्थिति में इमीडिएटली क्या करना, जी जो हमारे किचन में है उसी से, या फिर या दूसरी चीज क्या पॉसिबल हो सकती है कि हमारे आसपास जो पौधे लगे हुए हैं सराउंडिंग में पेड़ पौधे जो है जी उनको, हाँ, तो लेकिन उसके जी लिए वही बात, ज्ञान को सीखना ज्ञान पड़ेगा। होना चाहिए। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना कि ये हमारे घर में जो लगा हुआ है ये पौधा क्या है, जी उसका कुछ मेडिसिनल वैल्यू है कि नहीं है। जी तो आज हम लोग जब बात कर रहे थे दिन में, तो वहां पे उन्होंने वो जीवक की कहानी बताई थी जी कि पूरा ज्ञान देने के बाद उनके गुरुजी ने बोला कि जाइए एक पौधा, जितना भी जंगल है देख के आइए, और वो लेकर आना है, वो पौधा लेकर आना है जिसकी कोई भी मेडिसिनल वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं है, है। कोई भी उसका औषधीय गुण उसमें नहीं है। तो वो वापस आए तो एक भी पौधा नहीं लेकर आए, क्योंकि उनको हर पौधे के ही कुछ ना कुछ ऐसे गुण थे कि जो वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करते हैं। जी तो यही हमें सीखना है। हमारे आसपास प्रकृति ने सब कुछ दिया है, जी जहां हम हैं वहां हमारे, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ चक्रमर्द की। जी चक्रमर्द का जो पौधा है प्रकृति में अपने आप उगता है, जी लेकिन वो उसका फल कब मिलता है, वो जो उसकी जो फलियां रहती हैं, या वो उसको जो इस्तेमाल करने का जो मौसम है, जी जब बरसात का मौसम होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, जी गर्म भी है और नमी भी है बहुत ज्यादा। तो जी उस मौसम में क्या रहता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत होते हैं, जी क्योंकि नमी रहती है और गर्मी रहती है, तो पसीना आता है, तो फंगल इन्फेक्शन स्किन पे हो जाते हैं, और वही चक्रमर्द जी उसकी ट्रीटमेंट है। जी। तो ये प्रकृति का अरेंजमेंट है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चक्रमर्द आप शायद नहीं समझ पाएंगे। चक्रमर्द एक घास होता है मेथी साग जैसा, उसकी सब्जी भी बनती है, हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, खाते हैं, और स्किन की बड़ी अच्छी दवाई है। हाँ, और इसकी भी कई फलियां बार आती हैं जी अगस्त सितंबर के महीने में। जी जी आजकल अगर आप देखेंगे तो ये आपके आसपास उगता है, उसमें पीले पीले फूल रहते हैं, जी 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 और थोड़ा इसको, 2 फुट मतलब की हाइट हाँ, इतना सा ही पौधा ये लगभग रहता है। रहता है। जी जी तो इसकी जो फलियों को कलेक्ट करने का समय है वो यही रहता है, सितंबर जी अगस्त। जी 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 तो वो आप अगर अपने आसपास ध्यान दिए हो तो आपको एक फलियों वाला पौधा जो दिखेगा तो वही चक्रमर्द जी 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 जी। है। तो दीदी के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिली। आप सभी लोग जो ट्रेनिंग में हैं ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में तो सीट फुल हो चुका है हमारी, मतलब हमने 50 लोगों का एक टारगेट रखा था, और ऑफलाइन का दीदी सीट जो है हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसी समय सब फुल हो गया था, सीट खाली नहीं अभी। तो जिनको ऑनलाइन जुड़ना रहेगा आप ऑनलाइन जुड़िएगा, या फिर एंड टाइम पे अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है तो आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर 1-2 सीट खाली रहेगा वहाँ पर हम आपको जोड़ लेंगे। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ संदेश और आप थोड़ा सा देना चाहें, जो आज की जो बहनें हैं हम्म। वो लोग भी बड़ी दुखी होती हैं, मतलब डिप्रेशन में है, लोग परेशान हैं, तो थोड़ा सा कुछ एक फाइनल। देखिए, अब अस्पताल की बात करूंगी जी कि जैसे अस्पतालों में हम जाते हैं, मैंने भी अभी हॉस्पिटल खोला है, तो वो उसमें उसमें भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस एजुकेशन। जी तो जो खास करके जो महिलाएं हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि अगर हमारा जीवन साथी कोई है
तो वो हमारा शरीर है, जी जो आखिरी दम तक हमारा साथ निभाएगा अगर हम इसका साथ देंगे तब। जी अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा ध्यान जी रखेगा। जी तो आयुर्वेद को इसीलिए ही बनाया गया था कि इसको शरीर को स्वस्थ रख के इसमें रहते हुए हम अपनी जो है स्पिरिचुअल जर्नी कर सकें, जी है ना। तो मेरा संदेश यही है कि आपका शरीर आपका जीवन साथी है, तो अपने शरीर की हम लोग रिस्पेक्ट करना सीखें। सीजन के हिसाब से अपनी दिनचर्या, सीजन के हिसाब से अपना भोजन, अपने आसपास उगी हुई सब्जियां वनस्पति उनको समझिए। अपने अपनी उम्र के हिसाब से अपनी जो शरीर की ज़रूरतें हैं खाने की और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत वो सब समझिए। और जो जैसे सैनिटरी नैपकिन की बात, मैं एक बात ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगी कि वो जो सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में मिलते हैं जी उसमें जो जो शब्द है उसको तो हम ट्रेनिंग में अच्छे से डिटेल में उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें ना केवल लोग बात करते हैं कैंसर की जी कि उससे कैंसर होता है, बिल्कुल होता है, जी लेकिन जो एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी जो किसी को पता ही नहीं है कि वो भी उसकी वजह से भी हो सकती है, अस्थमा, जी दिल की बीमारी। जी हो सकता है कि वो अगर आपको बिना किसी कारण के समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, तो हो सकता है जो सैनिटरी नैपकिन आप इस्तेमाल कर रही हैं उसकी वजह से आपको सांस की तकलीफ रहने एक कारण मान सकते लग हैं। गई। यस, जी जी तो इसको भी हमें देखना चाहिए। जी और हमारे लिए जो जरूरी चीज, हम सही रहेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, इसलिए महिला का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि पूरा घर का स्वास्थ्य उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल, वो अगर बिस्तर पे पड़ जाती है तो पूरा परिवार रुक जाता है, जी इसलिए उसका चलते रहना बहुत जरूरी है। तो पहले अपना ध्यान रखिए जरूर। मैं तो ये भी बोलूंगी कि सेल्फिश बनिए थोड़ा सा। जी 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 दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और दीदी के साथ में अभी हम इसमें पटना में हैं, पटना बिहार में। यहाँ पे कुछ हेल्थ कैंप लगा हुआ था और यहाँ पे हम लोग हेल्थ कैंप अरेंज किए, मतलब हेल्थ कैंप में शामिल हुए। और 8 से 12 दिसंबर जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली दिवसीय जड़ी बूटी ट्रेनिंग, आप उसमें जुड़िए। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इसको बाद में हम लोग और बड़े स्तर पर अपने वहाँ करेंगे। जी, पंचकूला में दीदी का हॉस्पिटल है। करीब करीब 150 बेड का, कितना बताएं? जी 150 बेड का है। 150 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पर हम लोग जो रोगी व्यक्ति हैं, आप लोग भी हमसे जुड़े रहें। वहाँ पर एक कैंप होगा ट्रीटमेंट के साथ में, मतलब ट्रीटमेंट प्लस एजुकेशन दोनों, वो भी होगा। उसकी भी तैयारी हम लोग अगले 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद हम लोग जरूर करेंगे। जल्दी शेयर कर देंगे आप। जल्दी शेयर करेंगे, वीडियो में डालेंगे। तो कोई किसी का सवाल रहेगा आप कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। और है कोई सवाल? जी एक लोग पूछ रहे हैं कि उनको पायरिया की दिक्कत है, वो बढ़ती जा रही है और दांत उनके टूट टूट के गिरते भी जा रहे हैं। जी पायरिया रहता है कि गम्स में जो है पस बन जाती है, जी तो वो ये समस्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करना बंद करो, जी सबसे पहले तो, है ना। तो ये सबसे, ये कई बार यही कारण भी होता है, हाइजीन भी एक कारण रहता है, कई बार कोई इन्फेक्शन होता है वो कारण रहता है। तो मेरी तरफ से जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि हल्दी पानी से कुल्ला कीजिए। जी और जो त्रिफला रहता है, त्रिफला चूरन। जी त्रिफला का काढ़ा बनाइए, जी उसे उसको मुंह में रख के उसको चलाना है, मुंह जी में रख के। जी तो वो त्रिफला जो है कुछ भी करने में सक्षम है। तो जी जहाँ कुछ समझ में नहीं आए, हमारे गुरुजी ने बताया था वहाँ त्रिफला पकड़ लीजिए। जी 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 तो किसी भी तरह का ये जो मुंह के अंदर ये इन्फेक्शन की वजह से जो पस बनती है, जो हमारे मसूड़े हैं उसके अंदर, जिसको पायरिया बोलते हैं, और वो मसूड़े कमजोर होंगे तो दांत गिरेंगे, वो उनको जी पकड़, उनको जी सीमेंट है वो उनका, जी तो वो जी सीमेंट को मजबूत करना है। तो ये इसमें दीदी कैल्शियम की भी कमी के कारण दांत जो है शायद कमजोर हो जाते हैं। क्या, जी देखिए जो पान खाते थे ना हम लोग, जी 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 तो वो पान बड़ी साइंस है उसके पीछे। जी तो वो उसमें क्या है, चूना रहता था, जी है ना, उसमें गुलकंद रहता था, जी उसमें सुपारी रहती थी, जी जी और ये सारी चीजें जो है हमारे लिए लाभदायक थी। और जी उसको पान के पत्ते में जी आप देखिए, पौधे जो हरा है, क्लोरोफिल है जिसमें, जी वो ही केवल सूर्य की रोशनी को, सनलाइट को पकड़ के खाना बना सकता है। जी जी केवल वही, उसी में ये ताकत है कि वो सूर्य की किरणों में से विटामिन डी को पकड़ के
और जी आगे का काम जो वो कर सकते हैं, और किसी में ये ताकत नहीं है। जी तो इसलिए जो कैल्शियम भी खाना है जी तो उसको क्लोरोफिल के साथ खाना है। तो ये पान जो है, जी ये इस तम्बाकू मत डालिएगा उसमें, बस जी ये नहीं बोल दीजिए कि दीदी ने बोला था तो हम तम्बाकू खा सकते हैं, तम्बाकू नहीं डालना है उसमें। जी लेकिन जो मीठा चूना रहता है ये सब हम खा सकते हैं। कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर होते हैं, लेकिन जो मसूड़े हैं जी वो या तो उसकी हम साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, जी या हमारा भोजन ऐसा है कुछ। जी कई बार पानी उबला हुआ पीजिए, तप्त शीत मतलब उबाल के ठंडा किया हुआ पानी, वो बहुत एक दवा है, सबसे उत्तम दवा उसको कहा जाता है, जी वो कीजिए। और सरसों के तेल में जी नमक डाल के, सेंधा नमक डाल जी के, सरसों के तेल में सेंधा नमक डाल के आप उंगली से मसाज करिए। उंगली से मसूड़ों की मसाज कीजिए। तो जी आप देखिएगा 2-3 दिन में ही आप हमें फिर वापस इसी इसी लाइव पर ही कमेंट करके बताइएगा धीरज जी को कि कैसा रहा आपका अनुभव। जी जी त्रिफला जी के पानी से कुल्ला करना है दिन जी में 2 बार, और सरसों के तेल में सेंधा नमक डाल के उंगली से मसूड़ों के ऊपर जो है मालिश करिए। जी 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 दीदी ने बताया त्रिफला का पानी से आप कुल्ला करिए, हल्दी पानी से भी कुल्ला करिए, नमक फिटकरी भी डाल करके कुल्ली कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज छोटा सा मैं जोड़ूंगा दीदी, खाना खाने के बाद जो है ना, खाने का कड़ कुछ फंस जाता है, हम्म, तो मेरा अनुभव आया कि हमने खाने के बाद कुल्ली करवाते हैं तो बड़े अच्छे से मुंह की सफाई हो जाती है, और वो जो बैक्टीरिया वगैरह है कोई नहीं लगता है, मतलब कैविटी नहीं होती है। बिल्कुल जी जी। अगला सवाल है, किडनी के लिए किडनी की समस्या है उसके लिए कुछ किडनी की समस्या है तो उसमें पहले तो ये देखना है कि उनका डायलिसिस हो रहा है कि डायलिसिस नहीं हो रहा है। तो दोनों के लिए बाकी तो देखिए दवाइयाँ जो रहती हैं, वो जब एक व्यक्ति रोगी है, उस वो पेशेंट है, तो उसको कुछ कुछ आयुर्वेदिक दवा की भी या होम्योपैथिक दवा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो हम पेशेंट से बात करके ही बता सकते हैं। कुछ जनरल बात हम बता सकते हैं यहाँ पे कि जो भोजन है आपका, जो खाना है आपका, उसको अपनी, अगर डायलिसिस हो रहा है या डायलिसिस नहीं हो रहा, दोनों परिस्थितियों में आपका खाना बिल्कुल अलग रहता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे छोटी सी ऐड कर दूंगी, बाकी हम डिटेल में उसमें सिखाएंगे जी जी शिविर में जी डाइट के बारे में। मैं एक दालों के बारे में मैं एक चीज़ ऐड करूंगी। जी जी दालों को ज़्यादातर बंद कर दिया जाता है किडनी की प्रॉब्लम में, जी और लेकिन दाल को खाना ज़रूरी है क्योंकि किडनी का व्यक्ति पहले से ही कमज़ोर है। जी एक तो उसके शरीर में क्षय हो रहा, डिजेनरेशन हो गया, जी किडनियां सिकुड़ गई, पहले से ही वो डिजेनरेशन हो गई, ठीक है। जी मतलब दूसरा उसको उसकी जो अग्नि है, जो उसके डाइजेशन है वो पुअर होगी, वो पचा नहीं पा रहा। पचा नहीं पा रहा। जी तीसरा उस पर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लग गए। जी चौथा उसके शरीर में बल ही नहीं है। इन सभी कारणों से उसकी जो न्यूट्रिशन नीड्स है, जी मतलब जो उसको उसको भोजन को खाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। तो जी उसपे भी अगर हम सब कुछ कट करते जाएंगे तो वो व्यक्ति है, कुछ भी करके वो ठीक नहीं हो सकते हैं। जी तो प्रोटीन्स जो हैं, खास करके मैं बात करूंगी, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम में सबसे पहले प्रोटीन्स पे निशाना साधा जाता है। जी तो इसमें आपने समझना है कि प्रोटीन आपको खाना है कि नहीं खाना। और जो दालें हैं, दालों को पहले खुले पानी में धोना है, बाद में बहुत खुले पानी में कम से कम 3 से 4 घंटे भिगो के रखना है। उसका कारण ये है कि एक तो जो उसमें जो फॉस्फोरस कंटेंट रहता है वो उसको बैलेंस कर देता है। दूसरा कारण ये रहता है कि जो दालों में न्यूट्रिशन है उसको हमारा शरीर ले पाए, जी उसके लिए उसको पानी में भिगोया जाता है, और उसके लिए फिर उसको जो है खुले पानी में पकाया जाता है। जी तो रुक्ष भोजन नहीं मिट्टी करना के है। बर्तन में अगर पकाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा हाँ, धीमी रोगी आंच पे व्यक्ति के उसको लिए। जी पकाइए और जी उसको खाना है जरूर। तो दालों में मतलब कौन सा दाल लेना ज्यादा रहे जो उनको सुपाच्य रहे, या मूंग का दाल जो रहता है वही सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सुपाच्य भी रहता है, जी और उसका आप चावल खा सकते हैं, जो खास करके जो रेड राइस हैं, जिसको हम शाली चावल या षष्टिक शाली चावल बोलते हैं, जो कि जिसकी फसल 60 दिन में पक के तैयार होती है, लाल रंग का होता है। पकने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। किडनी पेशेंट के लिए ये भी बहुत अ, अच्छा एक ऑप्शन है जी जी खाना खाने के लिए। किडनी पेशेंट जो है देखिए, उनके लिए जो उनका केयर टेकर है वो बहुत समझदार होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति किडनी पेशेंट खुद है उसके अंदर उसकी इच्छा तीव्र होनी चाहिए दीदी, मुझे ठीक होना है। बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति भोग विलास की भावना में डूबा रहेगा कि हम तो ये खाएंगे, इतने बजे खाएंगे, हमारा तो ये काम है, हम इतने बजे काम करने जाएंगे, तो हम काम कब करेंगे,
तो भाई जब अगर आप काम को प्रायोरिटी देंगे तो काम सही होगा, शरीर को प्रायोरिटी देंगे तो शरीर ठीक होगा, क्योंकि आप रोगी हो चुके हैं। और किडनी का रोग सबसे भयानक रोग मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। लेकिन तो अपने शरीर इसमें को जी इसमें केवल यही नहीं है कि उस अगर होगी है बीमारी तो हथियार छोड़ के बैठ नहीं जाना है, जी उसके बारे में सीखिए, एजुकेशन, सीखना है जी एजुकेट, अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, समझ के। और अपने, क्योंकि दिन, किडनी पेशेंट का दिन में रात में, आज का दिन कल का दिन, जी है ना, और उसकी जो स्थिति है वो हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए कोई भी एक डाइट को पकड़ के सीधा अंधाधुंध उसको फॉलो नहीं करना है। जी 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 आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी डाइट को, इसीलिए हमने वो कोर्स करवाया जी कि जी ताकि ये समझ में आए कि हमें जरूरत पड़ने पर कैसे चेंज करना है जी अपने जी डाइट में। जी जी तो अपना वैद्य स्वयं बनने वाला जो है जी, इसीलिए बताया जा रहा है कि अपना वैद्य स्वयं बने, रोगी स्वयं चिकित्सक, क्योंकि दर्द आपको हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है, समस्या आपको है, तो भाई आपको ही अपने गाड़ी का ड्राइवर बनना पड़ेगा। हम उसमें थोड़ा एजुकेट करेंगे कि कैसे आपको चलना है, उसमें क्या क्या लेना है। आप अपने पाचन शक्ति अनुसार उस चीजों का चुनाव करके आप लीजिए। आप ट्रेनिंग में जुड़िए, जुड़ सकते हैं, जो लोग किडनी पेशेंट है उनके केयर टेकर ट्रेनिंग में जुड़िए, ताकि उस जड़ी बूटियों का भी पहचान करें जिनको किडनी, जो किडनी को अच्छे से वो फिल्टर करती है, ठीक करती है, मदद, ठीक करने में मदद करती है। तो और सवाल है? लाइव बहुत लंबा हो चुका है। एक और है सवाल, गैस की दिक्कत 10 दिनों से हो रही है, 30 साल उम्र है। 10 दिनों से गैस की दिक्कत हो रही, तो उसके लिए हम दीदी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप घर में अजवाइन है, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा काला नमक मिला करके उबाल लीजिए गर्म पानी में, और नींबू निचोड़ करके पी सकते हैं, 1-2 बार पी लीजिए, आराम हो जाएगा। पर ये चीज ध्यान दीजिए कि गैस क्यों बन रहा है, मतलब भूख नहीं है, आप खाना खा लिए तो गैस बनेगा। दूसरा, पेट साफ नहीं हुआ है तो भी अगर आप खाना खा लेते हैं तो गैस बनेगा। चौथा, भूख है और नहीं दीदी खाते हैं ना तो भी उनको एसिड बनने लगता है, गैस बनने लगता है। बिल्कुल, अगर तो खाली बर्तन को आप तेज आंच गैस पे रख दोगे, जी भट्टी पे चढ़ा दिए हो तेज गैस पे, जी और बर्तन में भोजन डाले नहीं हो, तो सोच लीजिए उस बर्तन का क्या क्या हाल हाल होगा। होगा। उसमें उस दिन तो क्या, आप कभी भी भोज खाना नहीं पका सकेंगे बाद में भी, जी है जी ना। तो वही हमारी शरीर की हालत होती है जब हमारी बॉडी रेडी है, वो मांग रही है, वो हमें सिग्नल भेजती है। हर चीज का अलार्म लगा हुआ है हमारी जी बॉडी जी में। जी और 30 साल उम्र है इनकी, इस हाँ वजह से मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि रात को अगर आप जाग रहे हैं जी तो अपने सोने का रूटीन ठीक कीजिए। बहुत बार कम उम्र के लोग रात को लेट तक काम करते हैं, या फिर नेटफ्लिक्सिंग करते हैं, या हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, या रात को हम बातें करते रहे दोस्तों के साथ, पार्टी करते रहेंगे, या कई बार वैसे ही लेट सोने की आदत पड़ जाती है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जी इसलिए सोने का रूटीन और खाने का रूटीन, ये 2 चीजें आप ठीक कर लेंगे तो गैस की समस्या जो है अपने आप ठीक हो जाती जी। तो हम लोग लाइव अभी एंड करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया। जिनका भी कोई कमेंट रहेगा आप मैसेज करिएगा। ट्रेनिंग में जरूर जुड़िए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। और ऑफलाइन में जो व्यक्ति आएगा उनको इस तरीके का इमरजेंसी बैग हमारे ट्रेनिंग में गिफ्ट के तौर से दिया जाएगा, रसोई पैथी इमरजेंसी बैग, जिसमें आप अनेक बीमारियों का इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करके मदद कर सकते हैं लोगों का। तो नमस्कार दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने है। बहुत अपना समय दिया कीमती। वंदे मातरम।